तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई डॉक्टर जी मूवी की, जिसकी रेटिंग हम अगर आपको बताएं, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रेटिंग 5 में से 4 है और IMDb जो रेटिंग है वो 10 में से 8.6 है और कोईमो की जो रेटिंग है 5 में से 2.5 है, यानी ठीक ठाक इसे रेटिंग मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी मूवी की डिटेल के बारे में जानेंगे। इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिले और किस तरीके से ये इसके टीवी लाइट और सैटेलाइट लाइट और इसके साथ और म्यूजिक राइट किसने डिस्ट्रीब्यूट किए और किसने खरीदे, मूवी के बारे में सारी डिटेल बताएगी। कितनी तारीख को ये रिलीज़ हुई थी और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने कलेक्ट किया है। तो यदि आपको इस मूवी की और भी डिटेल चाहिए तो हम आने वाली वीडियो में बॉक्स ऑफिस इसका जो आज का और कल का है उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ऑल पर सेट कर लें दबाकर, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि दोस्तों आपको और भी कोई मूवी, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तेलुगु, तमिल, कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर हो, उसकी डिटेल जाननी हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। हम कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लिख दीजिए, हम उसके लिए वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो 1980 की फ़िल्म हो, चाहे वो 2022 की फ़िल्म हो, सारी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो डॉक्टर जी 2022 में, जो कि 14 अक्टूबर, जो हाल ही में दोस्तों आज ही रिलीज़ हुई है, भारतीय हिंदी भाषा में मेडिकल कैंप्स और कॉमेडी फिल्म है एक तरह से, जिसका टीज़र आपने देख ही लिया होगा। यदि आपने टीज़र नहीं देखा है, ट्रेलर भी इसका आउट कर दिया गया था, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ये एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म होने वाली है। एंटरटेनमेंट के साथ भर भर के मसाला भी आपको मिलने वाला है। नृशंक और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना जो कि मेन लीड के ऊपर दिखे थे और इसके साथ आपको उनके साथ जो मेन लॉर्ड हीरोइंस जो आई थी उनका नाम है रकुलप्रीत सिंह और खौफाली शाह और शिवा चड्ढा और भी कई चीज़ें बताई गई हैं। इस मूवी के अंदर जो मेन किरदार है जिसे आयुष्मान खुराना को निभाया है, उन्हें एक डॉक्टर का रोल दिया गया है, जिसके अंदर वो एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में एक डॉक्टर के संदर्भ में इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। यह नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी गई है, यानी कि दोस्तों आज ही आप इसे देख सकते हो और इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए शाम तक ज़रूर ला देंगे ताकि आप इसका भी मज़ा ले सको। और इसके साथ दोस्तों आज हार्दिक संधू, जिनकी मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर फर्स्ट फिल्म है जो कि आज रिलीज हुई है, तिरंगा, जिसे भी लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब दोनों की कंपैरिजन की वीडियो भी हम आपके लिए ला सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि दोनों में ही बड़ी टक्कर रहने वाली है और दोनों ही मूवी ठीक ठाक ही लग रही है। और जो तिरंगा मूवी है उसके अंदर आपने जो हमारे सल्लू भाई यानी सलमान खान की जो फिल्म है टाइगर जिंदा है वो देख लिया कि वैसी ही मार धाड़ आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। तिरंगा, जिसका कोड नेम इस नाम से वो रिलीज़, दोनों ही फिल्म आज रिलीज़ हुई है और दोनों ही सिनेमा के अंदर हैं। इसका जो म्यूजिक राइट है वो जी म्यूजिक ने ख़रीदा है और तिरंगा जो मूवी है उसका म्यूजिक राइट टी सीरीज ने ख़रीदा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल जानते हैं वीडियो में। तो इसके जो निर्देशक, एक तरह से जो एक हम माने तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उन सब की डिटेल हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे और भी डिटेल जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो निर्देशक डायरेक्टर हैं वो है सनत मिश्रा और इसे लिखा है सुमित सक्सेना और इसके साथ इसके जो हमारे स्क्रिप्ट प्ले हैं वो सुमित सक्सेना और सौरभ भारत और विशाल वाद के साथ अनुमति असियन। और ये जो कहानी है वो बताई गई हैं सौरभ भरत और विशाल वादों के साथ, और इसे जो बनाया गया है वो जंगली फिल्म्स ने इसे बनाया है।
इसके अंदर जो आपको अभिनेता एक्ट्रेस देखने को मिले हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आ रहा है उभर के आयुष्मान खुराना। उनका साथ देने के लिए रकुलप्रीत सिंह है और खौफाली शाह और शिवा चड्ढा भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। इस मूवी के अंदर सिनेमाटोग्राफर का काम किया है इशियत नारायण ने, और इसके जो एडिटर हैं प्रेरण सहसन। और इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो अभी ज़्यादा वायरल नहीं हुए हैं, ठीक ठाक ही है सॉन्ग भी। तो इसके अंदर केतना सोधा जिस गाने को गाया है अमित त्रिवेदी ने, और सुल्तान सुलेमानी और अजमत नदी अमीर के सॉन्ग्स आपको इस मूवी में देखने को मिले हैं। इसकी जो प्रोड्यूसर कंपनी है जंगली पिक्चर्स, आपने इनकी कई पिक्चरें भी देखी होगी। हाल ही में आने वाली एक और पिक्चर है भेड़िया, जिसके अंदर आपको और भी एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, आनंद पंडित मैक्सन पिक्चर्स ने। और रिलीजिंग की डेट बात की जाए तो दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को, जी हाँ दोस्तों आज ही के दिन ये मूवी रिलीज़ हुई है। और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम आपके लिए ला ही रहे हैं और डिटेल हम आपको बता ही रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है 121 मिनट है। और इसकी जो लैंग्वेज है अभी इसे हिंदी के अंदर ही बनाया गया है और इंग्लिश भी हैं, और इसके साथ और भी लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। इसके अंदर आपको मुख्य रूप से डॉक्टर अजय गुप्ता के रूप में आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह जो कि डॉक्टर आफिद सिद्दीकी के रूप में, और सोफा शाह इसमें डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव के रूप में हृदय कपिस्ट हैं, और उदय की मां लक्ष्मी देवी गुप्ता के रूप में शिवड़ा चट्ट। और फिल्म की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी, जो कि अनुभवी कश्यप की पहली निर्देशक फिल्म थी। फरवरी 2021 में रकुलप्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। और फिल्मान जो इसके अंदर प्रिंसिपल फोटोग्राफर जुलाई 2021 में शुरू की गई। इसके मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया। फिल्म को सितंबर 2021 में लपेटा गया था और कुछ दशकों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्मांकन किया गया। और इसी के साथ इसके अंदर जो डॉक्टर जी हैं, इसको 30 सितंबर 2022 को रिकॉर्डेड 21 से 22 के बीच में, और फिल्म फैक्ट्स के साथ इसमें जो डॉक्टर जी में और भी कई सारी म्यूजिक हैं 26.50 मिनट में। और फिल्म का संगीत त्रिवेदी, अमज नदगी और भी कई एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिले हैं। इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 सॉन्ग, जी हाँ दोस्तों 8 सॉन्ग, जिनकी टोटल लेंथ है 26 मिनट से 27 मिनट के बीच में। यानी कि दोस्तों आपको मूवी के अंदर लगभग आधा घंटा तो आपको सॉन्ग देखने को मिलेंगे, और 10-15 मिनट जो एडवर्टाइजमेंट के साथ जो नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी लगभग आपके 30 से 35 मिनट ख़राब होने वाले हैं। और यदि कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरी तरफ से तो यही है। और इसमें जो सॉन्ग्स आपको देखने को मिले हैं, हर जगतू जिसके जो सिंगर है कुमार हैं, और संगीत इसके अंदर सुल्तान सुलेमान ने दिया है, और इसे गाया है राज बर्मन ने, और एक साथ दिल धक धक करता है अजमत नदगी, और इसमें संगीत भी इन्होंने अपने हाथों से दिया है राम बर्मन। इसकी जो लेंथ है 3.12 मिनट है। और ओम स्वीट स्वीटी इसमें राजशेखर ने इसे लिखा है, और इसमें संगीत अमित त्रिवेदी ने, और इसके जो गायक हैं आयुष्मान खुराना, और इडियट आशीर्वाद पुनीत शर्मा, और इसके साथ आनंद भास्कर रोमियंस और न्यूटन, और इसके साथ स्टेप कॉपी। लगभग दोनों ही लगभग ठीक ठाक सॉन्ग है। पुनीत और अमित त्रिवेदी ने इन दोनों सॉन्गों को किया है। और इसी के साथ एक बूंद पुनीत शर्मा, और इसके साथ हर जगतूज कुमार, सुल्तान सुलेमान ने इसके अंदर एक तरह से म्यूजिक दिया है। और इसके जो गायक हैं पलक मुच्छली, यानी कोई भी पॉपुलर सिंगर लगभग नहीं है अंदाज़ा लगाया जाए तो इस मूवी के अंदर। और नंबर 2021 में मूवी की रिलीजिंग तारीख 17 जून को 2022 को घोषित कर गई थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ करने की एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। और इसी के साथ और अनुभवी और कैसे कहानी इस तरह के निर्देशन करने वाली अपनी सक्षमता दिखाई है जो कि दर्शकों को पूरी तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही इसे एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जो कि इसे और भी सुपरहिट बनाने वाली हैं। और इसके साथ और भी कई फैक्ट्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ जो दर्शकों को पूरी तरह से आकर्षित करने वाली कई थीम्स इसमें रखी गई है। और डॉक्टर जी की जगह हर किरदार कहानी में जान डालने के लिए अपने हिस्से में बखूबी निर्वह करता है। और फिल्म फेयर के ध्रुव शर्मा ने नेफिल्स को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। और डॉक्टर जी हमारे समाज को पेश करने वाले कई मुद्दों के लिए एक वर्तमान स्टॉप है। और इसके साथ आपको और भी कई अभिनेता इसमें देखने को मिल जाएगी। और पूरी कास्ट में आई फ्लोचिंग एक्सप्रेस की ईशा भगवती को 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। और झुनझुनवाला ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। डॉक्टर जी का दूसरा भाग फिल्म के लिए एक प्लस है, लेकिन इसकी अनुमान में है। देखने का आनंद ले और आपको निश्चित रूप से इसे देखने में मज़ा आएगा। और इसके साथ और भी कई न्यूज़ 18 के एक टाइम्स चौधरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है डॉक्टर जी एक तरह की नवीनतम पेशकश करने वाली प्रावधान है। और भी कई सारे लोगों ने इसे बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स दी है। और अब हम बात करते हैं इसके जो और भी राइट्स हैं उनके बारे में। और आपने पहले कई बार कमेंट किया है कि कई लोग जानते नहीं हैं कि IMDb क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल मूवी डेब्स एक रूप से एक कंपनी है जो कि फिल्म, टेलीविज़न श्रृंखला, वेब सीरीज़ और टीवी शोज और जिसमें क्राफ्ट्स, प्रोड्यूसर, क्रू और व्यक्ति आत्मकथा और भी कई सारे जो कि 1999 से यूजेक समूह ने एक वेबसाइट बनाई जिसके द्वारा इसे बताया गया, जो कि अमेजोन की एक सहायक कंपनी है। और इसके साथ साइट का प्रकार डेटाबेस है और ये उपलब्ध है आपको अंग्रेजी भाषा के अंदर। और इसके साथ आपको इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1990 में हुई थी। 21 वर्ष पहले, आपसे यदि अनुमान लगाए तो लगभग 31 वर्ष पहले है। और मार्च 2022 में डेटाबेस में एक लगभग 10.1 मिलियन शीर्षक के 11.5 मिलियन व्यक्तियों का रिकॉर्ड शामिल थे, जिसमें इसके अतिरिक्त साइट्स के 83 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे। और IMDb को जो स्पेशल जो इसकी जो विशेषता है वो बताते हैं और किस तरीके से इसे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। सभी उपयोगकर्ताओं को सुलभ है, लेकिन केवल पंजीकृत और लॉगिन उपयोगकर्ता ही नहीं सामग्री जमा कर सकते हैं और मौजूद प्रविष्टि को संवादन सुझाव दे सकते हैं। और साइट का अधिकांश डेटा इन द्वारा प्रदर्शित किया गया है और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले पंजीकृत उपयोगकर्ता कास्ट और सूचियों क्रेडिट के मुख्य अन्य डेटा बिंदुओं को जोड़ने में एक तरह से सहायक है। और जो इसमें से 72 घंटे लगते हैं आमतौर पर इसमें। और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने उपयोगकर्ता का नाम चुन सकते हैं और अधिकांश छाया नाम है। और इसके साथ और भी कई सारी जो मूवीज़ हैं उनकी रेटिंग में बहुत बढ़िया माना जाता है, टॉप वेबसाइट में से एक में। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी जंगली फिल्म्स हैं उनकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। कब से कब तक इसने कौन कौन सी मूवीज़ दी। इस फिल्म निर्माता का विवरण कंपनी है। इसे 2014 में द टाइम्स ग्रुप्स के निमित्त जैन द्वारा संस्थापित किया गया था और 2022 तक कंपनी ने 9 हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स इसका निजी है और उद्योग मनोरंजन एंटरटेनमेंट के रूप में इसे जाना जाता है। इसे बनाया गया 2014 में और इसके संस्थापक हैं विनीत जैन और इसका जो ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र भारत के अंदर है। और इसका जो कार्य है वो लगभग मूवीज़ बनाने का है और सिवाय जो मूवीज़ और मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं करते अभी।
इनकी पहली फिल्म 2015 में जोया अख्तर की पारिवारिक ड्रामा दिल धड़कने दो के साथ आई थी और उसी वर्ष उन्होंने मेघवन गुजराजा की क्राइम ड्रामा तलवार का निर्माण किया, जिसे 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। जंगली पिक्चर्स ने अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ 3 फिल्में और रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी और कॉमेडी ड्रामा बधाई हो 2018 में और कैप्स मेडिकल कॉमेडी फिल्म डॉक्टर जी, जो कि आपको 2022 में देखने को मिलेगी। बधाई हो 2018 में कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीजिंग बन गई। उन्होंने आलिया भट्ट अभिनेता जासूसी फिल्म राजी 2018 में गुजरा के साथ फिर से काम किया, जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म प्रवर्धन हिंदी फिल्मों में शुमार थी। और इसकी जो बात की जाए तो जंगली पिक्चर्स की संस्थापक द टाइम्स ऑफ इंडिया की विनीत जैन हैं। फरवरी 2014 में की थी। कंपनी की पहली फिल्म रिलीज अगले साल दिल धड़कने 2 के साथ आई, जो कि अख्तर द्वारा निर्मित एक पारिवारिक ड्रामा थी और इसी के साथ इसने 38 करोड़ के बजट का मुकाबला 135 करोड़ में कमाए। और इसके साथ और भी कई डिटेल हम आपको बताए गए। उससे पहले यदि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। जो भी मूवी आपको एक्सप्लेन करनी हो या डिटेल जाननी हो या कोई से फैक्ट्स जानने हो, चाहे वो मूवी पुरानी हो 1999 से लेकर तो जो सन चल रहा है अभी वहाँ तक आने वाली जो वीडियोस और जो आने वाली मूवीज़ हैं उनके बारे में भी हम डिटेल बताते रहेंगे। उनके अपडेट्स छोटी छोटी क्लिप्स वीडियो के रूप में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि 2023 में जो फिल्में आ रही हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस की वीडियो भी हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में, जो कि इसके अंदर मूवी के अंदर मेन रोल निभा रहे हैं। 14 सितंबर 1994 में एक भारतीय अभिनेता और गायक थे, यानी इस सन में इनका जन्म हुआ। उसी के बाद अभी ये एक गायक के रूप में काम कर रहे हैं। और अभिनेता जो आप जानते ही हो, जो कि हिंदी फिल्म में काम करते हैं, अक्सर सामाजिक मापदंडों से जूझे रहे और सामान्य पुरुष के अपने चित्रण के लिए जाना जाता है। वे कई पुरस्कार के जीत चुके हैं अब तक। उनमें से कई पुरस्कार इन्होंने खुद एक तरह से लिए हैं। और इसके साथ फोर्ब्स इंडिया के 2013 और 2019 में सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दिए। और टाइम्स ने इन्होंने 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक में नाम आया। और अब हम बात करते हैं इनकी जो पैदाइश हैं। वो निशांत खुराना इनका असली नाम है और 14 सितंबर 1994 में इनका जन्म हुआ। लगभग आज यदि काउंट की जाए इनकी उम्र 38 वर्ष है और चंडीगढ़ भारत के अंदर इनका जन्म हुआ। व्यवसाय ये एक तरफ से अभी एक तरह से मैंने आपको बताया हीरो के साथ ही एक तरह से सिंगर भी हैं। सक्रिय वर्ष 2004 से वर्तमान तक उपलब्धि हासिल किए जा रहे हैं। काम करना इन्होंने अब तक कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं आपको एक एक करके। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, MTV रेडियस में दिखाई दिए, जिसने शो का दूसरा सीजन जीता। और उन्होंने MTV फालतू मूवी चेक इन इंडिया के साथ और भी कई सारी फिल्में की। और इसी के साथ इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी 2022 में इन्होंने शुक्राणु दान के बारे में रोमांटिक कॉमेडी विक्टिम ड्रोन के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा करनी पड़ी। बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और खुराना के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और प्रेस गायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का मौका मिला। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पात्र के लिए स्क्रीन अवार्ड्स और प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म्स अवार्ड्स जीता और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दर्पण
और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठ गायक के रूप में प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार। और नाटकीय साल 2013 में और रोमांटिक कॉमेडी सहित व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म की एक श्रृंखला में अभिनय किया। और बेवकूफिया 2014 में और ड्रामा हवाईजादा 2025 में। और 2025 में खुराना ने सारथ पठारिया और इसके साथ नृशंस रोमांटिक ड्रामा दम लगा के हईसा में भूमिका निभाई, जिसमें इन्होंने प्रणेश के साथ अभिनय किया। इनके प्रदर्शन की प्रस्तावना की गई और फिल्म एक व्यावसायिक रूप से सफल रही। और मेरी व्यापारिक बिंदु 2017 में बरेली की बर्फी, जो कि 2017 में ही शुभ मंगल सावधान, जो भी एक कॉमेडी फिल्म थी और जो 2017 में अभिनय किया गया और बाद में 2 व्यावसायिक रूप से असफल रही। और 2018 में इन्होंने ब्लैक कॉमेडी अंधाधुन और कॉमेडी ड्रामा बधाई हो अभिनय किया। पूर्व में दुनिया भर में 4.50 बिलियन यूएसडी लगभग 66 मिलियन की कमाई की और भारतीय सिनेमा में यही सबसे बड़ी कमाई करने वाली में से एक बन गई। और अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और एक साथ बधाई दो और एक स्क्रिप्ट हिट बन गई, जिसने दुनिया भर में लगभग 2.21 बिलियन लगभग 31 मिलियन से भी अधिक की कमाई की यूएसडी के अंदर। ये सफलता खुराना की 2019 में रिलीज की गई आर्टिकल 15 और इसके साथ ड्रीम गर्ल्स और बाला के साथ जारी रही। और इसमें से पहले इन्होंने और भी कई फिल्में की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते, जिनकी लिस्ट लंबी है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। 2012 के अंदर इन्होंने विक्की ड्रोन्स और इसके अंदर इन्होंने भूमिका निभाई विक्की अरोड़ा की। और इसके साथ 2013 के अंदर नौटंकी साल, इसमें राम परिवार उर्फ आरपी के रूप में इन्होंने निभाई। बेवकूफिया मोहित चड्ढा के रूप में। और हवाई ज़्यादा दम लगा के हईसा 2015 में ये दोनों आई। इसके अंदर हवाई ज़्यादा के अंदर इन्होंने शिवकर बापूजी तल पड़ेगा और इसके साथ दम लगा के हिस्सा में प्रेम तिवारी के रूप में। और 2017 में इन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में की, मेरी प्यारी बिंदु, बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान। इन तीनों मूवियों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी शुभ मंगल सावधान थी, जिसके अंदर इन्होंने मुद्रिक शर्मा के रोल निभाया। और बरेली की बर्फी के अंदर इन्होंने चिराग दुबे और मेरी प्यारी बिंदु में इन्होंने अभिनय रॉय के रूप में रोल निभाया। 2018 में भानु और बधाई हो आकांक्षा सारफी और अनुक कोर्स के रूप में इन्होंने कई सारी फिल्में दी, इस तरह इन्होंने रोल निभाया। और 2019 में इनकी 3 बड़ी फिल्में आई, जिसके अंदर आर्टिकल 15 एसपी आयरन रजन के रूप में, सपनों की राजकुमारी रामवीर सिंह पूजा के रूप में और बाल मुद्रिक बाला शुक्ला के रूप में। और 2020 में इनकी 2 ब्लॉकबस्टर मूवी आई, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, जो कि शुभ मंगल सावधान का ही अगला पार्ट थी। इसके अंदर उन्होंने कार्तिक सिंह के रूप में गुलाबो सिताबो, इसमें इन्होंने बंके रस्तोगी के रूप में रोल निभाया। 2021 में इन्होंने चंडीगढ़ करे आ सकी, जो गाना भी है दोस्तों और मूवी भी है, हम आपको बता दें। वैसे तो आपने देख ली होगी अगर आप इनके फैन हैं तो। मनवीर मुन और मुंजी के साथ इन्होंने ये फिल्म निभाई। और 2022 के अंदर इनकी और अनेक और इसके साथ डॉक्टर जी, जो कि आज ही रिलीज़ हुई है, 49वीं फिल्म है इनकी, डॉक्टर उदय गुप्ता के रूप में इन्होंने ये रोल निभाया। और इसी के साथ आपको हम एक और सरप्राइज है आपके लिए, इनकी 2023 में जो आने वाली फिल्म है उसके अंदर ये एक्शन हीरो के रूप में रोल निभाने वाले हैं। और ड्रीम गर्ल, जो कि पहले आप मूवी आ चुकी है, ये ड्रीम गर्ल 2 है, जिसके अंदर इन्होंने रोल निभाया है। कंवरवीर सिंह पूजा के रूप में इन्होंने ये रोल निभाया है। और इसी के साथ हम बात करते हैं इनकी जो फिल्म्स हैं
2012 के अंदर विक्की टोमर और इसके साथ दोस्तों और भी कई फिल्में, और इन्होंने 2012 की ये मूवी आई विक्की डॉनर, इसके अंदर इन्होंने विक्की अरोरा के रूप में रोल निभाया। और 2013 के अंदर इनकी नौटंकी साल जो कि राम फरब उर्फ आरपी के रूप में। और सारी डिटेल हम आपको बता ही चुके हैं। इनके जो टेलीविज़न शो हैं MTV रेडियस सीजन 2 प्रयोगी, इसके अंदर इन्होंने विजेता की एक रूप से रोल निभाया है। और कामयाब टीवी शो में आपको दिखे हैं MTV के वासुदा वॉइस ऑफ द रास्तागी के साथ आपके साथ MTV पर इन्होंने फुली फालतू मूवी चेक द इंडिया और MTV फुलती फालतू मूवी जादू एक बकरी और एक थी राजकुमारी, और इसके साथ और भी कई टीवी शो में आपको दिखे। इंडियन प्रीमियर लीग 2003, इंडिया टॉप टैलेंट MTV के साथ रॉक ऑन सीजन 2, पहला स्टार बॉक्स ऑफिस इंडिया पुरस्कार समारोह, 25वें स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के साथ और भी कई सारी जगह आपको देखने को मिले हैं। तो इनके जो सॉन्ग्स हैं उनकी भी हम आपके लिए, यदि आप कमेंट करते हो तो उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो पत्नी है ताही इशियम, जो कि 2008 में इनकी शादी हुई। इनके जो बच्चे की संख्या है वो 2 हैं। और इनके जो स्पेशल जो भाई का नाम है ऊपर शक्ति खुराना। और इन्होंने जो अब तक के जो अवार्ड्स जीते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो इनके लगभग रिकॉर्ड की बात करें 29 जीते, और इसी के साथ नामांकन जो किया है इन्होंने लगभग 30 का। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल हम आपको बताते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले इन्होंने जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 1 जीता और नामांकित भी किया गया इन्हें 1 के लिए। और इसके साथ पीपीज चॉइस अवार्ड्स 1 भी नहीं जीता और नामांकित किया गया इसके अंदर इन्होंने। और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स दोनों में 1-1 जीता और नामांकित किया गया है। मिर्ची संगीत पुरस्कार 2 और नामांकित भी ने 2 बार किया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार में 4 बार जीता और 7 बार नामांकन किया गया। स्क्रीन अवार्ड्स 2 बार और 3 बार इन्हें नामांकित किया गया। जी सिनेमा अवार्ड्स 1 बार और नामांकित किया गया 5 बार। स्टेट पुरस्कार 2 और इसके साथ नामांकित किया गया 1 बार। और आईफा पुरस्कार 1 और नामांकित 1 बार किया गया। और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स 2 और नामांकित भी 2 बार किया गया। और अन्य कई पुरस्कार में 9 हैं और लगभग 15 महीने नामांकित किया गया। लगभग इन्होंने आज तक 29 पुरस्कार जीते और 30 के लिए इन्हें नामांकित किया गया। खुराना ने 2004 के अंदर रिटायर्ड टेलीविज़न शो MTV रेडियो उसका दूसरा सीजन जीता और एक आगे करियर में कदम रखा। उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विक्की डॉन के साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। इनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दर्पण के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई प्रस्तावना दिखाई। और इसी के साथ दम लगा के हईसा अभिनय किया। और इसके साथ खुराना ने कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 में आई। और 2018 में इन्होंने बधाई हो थ्रिलर और अंधाधुन 2018 के साथ खुद को उभारते हुए सितारे के रूप में ऊपर आए। अभिनय के अलावा खुराना ने अपनी सभी फिल्मों के लिए गाया है, जिनमें पानी दा रंग गीत भी शामिल है, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। और पुरस्कार का नामांकन हम आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लग रही है हमारी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बता दें। और इसी के साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों या आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको और भी देखनी हो तो हमारे YouTube चैनल का उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली जो सारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और इसी के साथ दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सबका इस मूवी की डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन है कुछ ही घंटों में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है,
तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, यानी भर भर के मसाला मिलने वाला है आपको हमारे इस चैनल पर। तड़का का आज तड़का लगेगा, जैसे कि दोस्त सब्जी में तड़का लगता है, मूवीज़ का तड़का लेकर आ रहे हैं हम तड़का मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको और भी वीडियो देखनी हो तो सलमान खान की, हाँ वो सॉरी दोस्तों, हमारे जो सनी देओल हैं उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था चुप, वो भी रिलीज़ हुई है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और प्रेम गीत के साथ और भी कई बड़ी फिल्में आई हैं, ब्लैक एडम, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बुक माई शो का। यदि आप मेरे लिंक दिए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करते हो, या आप नए कस्टमर हो सीधा डाउनलोड करते हो, तो आपका 50% को ऑफ मिल जाएगा। और इसके साथ यदि आप पेटीएम से करते हो तो लिंक उसकी भी मैं दे दूँगा, और कुछ हद तक आपको कैशबैक ज़रूर मिलेगा। और आप देख सकते हो, अपना टिकट बुक करा के इसका मज़ा ले सकते हो। वैसे यदि आपको इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है तो शाम तक हम आपके लिए इस मूवी की जो एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी है, उसकी वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। तो आपको फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, तो कुछ देर आपको वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आधे घंटे कराटे मारने हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म की सारी डिटेल हम आपको एक एक करके बताते हैं। इसके अंदर आपको रकुल प्रीत सिंह भी देखने को मिलेगी, जो कि आयुष्मान खुराना के साथ में नजर आएगी। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 तो इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ, जो कि भारत के अंदर, जैसे भारत की राजधानी है। और इन्होंने जो शिक्षा ली एक तरह से एजुकेशन की GS एंड मेरिट कॉलेज से, और ये एक रूप से हीरोइन अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जो सक्रिय वर्ष है, जिस वर्ष से इन्होंने इस उपलब्धि में कदम रखा, 2010 तक आज वर्तमान तक उपलब्धियां हासिल किए जा रहे हैं। और इसके साथ सिंह ने तेलुगु, हिंदी और तमिल सिनेमा में इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेस 2013, यारिया 2014, लोकक्षेम 2014, पन्नगम चेस्को 2015, और इसके साथ सरनोडी 2016 और ध्रुम 2016 और आरडोई, और इसके साथ वेलु चूधम जो कि 2017 के साथ काम किया, और स्पाइडर 2017, और जया जानकी नायक 2017, तेरा अभिगायक ओंडू 2017 में, दे दे प्यार दे 2019 में, अटैक जो कि 2022 के अंदर आई, और इसके साथ रनवे 34 जो कि 2022 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई। और रकुल प्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1999 में दिल्ली में हुआ। एक शरीफ परिवार में से है। रकुल ने अपनी स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल गोलापुर से की, और बाद में GS इंटर मेरिट कॉलेज में गणित में डिग्री पूरी की। इनके पिता एक सैन्य अधिकारी हैं। इनकी माँ राजेंद्र कौर है और पिता कुलवंत सिंह हैं। राम राज्य के साथ बॉलीवुड में अपनी पहली शुरुआत करने के लिए तैयार है। 2012 तक सिंह हैदराबाद में रहने के, और उनका मुंबई में घर है। और इसी साथ रकुल ने 2021 से अभिनेता और निर्माता जैक भवानी के साथ रिश्ते में हैं। और इनकी और भी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है, इसलिए बस आज इतनी ही डिटेल इनकी। और इसी के साथ आपको सौफ खां देखने को मिलेगी एंटरटेनमेंट में, लेडी डॉक्टर का रोल निभाने वाली है इसके अंदर। इनका जन्म 22 मई 1972 में हुआ। सौफली सोटी और फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर और एक भारतीय अभिनेता हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हों तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी तड़केदार वीडियो देखने के लिए तड़का मीडिया पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आने वाली कई मूवीज़ की अपडेट चाहिए हो, या पिछली कोई मूवी एक्सप्लेन करनी हो, हाल ही में एक कंटारा मूवी की हिंदी स्टोरी हम आपको हिंदी में डब लेकर आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर वो आपको मिल जाएगी। और एक साथ
पिछली जो फिल्में हैं कई, जैसे कि सनी देओल की चुप, उस मूवी को भी आप देख सकते हो, उसकी मूवी जान सकते हो। वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हो। तो बेल आइकन ऑल पर सेट कर ले और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। 1975 में इनकी पहली फिल्म आई कभी कभी, और इसी के साथ इन्होंने इसके अंदर रहीन की भूमिका निभाई। और 1999 में इनकी जो अगली जो फिल्म आई वो भी बहुत बेखूबी थी और लोगों द्वारा इसे भी बड़ा अच्छी तरीके से पसंद किया गया। इस मूवी का नाम था अपराध फिल्म सत्याना। और इसके साथ 1998 में और भी कई फिल्में आई। एक सहायक भूमिका में इन्होंने सकारात्मक नोटिस और एक फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। और उन्होंने जल्दी गुजराती नाटकीय दरिया जोर 1999 में मुख्य भूमिका के साथ अपना ध्यान अभिनय केंद्रित कर लिया। और इनकी डिटेल हम बताएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जन्म 22 मई 1973 में हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल के करीबन होने वाली है। मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और ये एक तरह से नेत्री के रूप में कार्य करती है। जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा 1995 में से आज तक बुलंदियाँ हासिल किए जा रहे हैं। और इन्होंने जो वर्क किया है उनकी भी हम फिल्में सबसे पहले लेते हैं। 1995 में रंगीला, जिसके अंदर उन्होंने माला मल्होत्रा के रूप में, और 1998 में सबसे प्यारी मल्होत्रा, और 2000 में इन्होंने मोहब्बतें नंदी नत्र के रूप में, 2001 के अंदर मानसनी साधनी रिया वर्मा के साथ, और 2005 के अंदर इनकी द रेस अवार्ड्स टाइम्स, जिसमें इन्होंने सुमित्रा ठाकुर के रूप में रोल निभाया। और 2005 में ही इनकी और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिनके अंदर इन्होंने लक्ष्मी जी राव के रूप में मूवी के अंदर काम किया, जिस मूवी का नाम था 15 पार्क एवेन्यूज। और 2007 में गांधी मेरे पिता कस्तूरबा गांधी के रूप में, और इसी के साथ 2007 में द लास्ट लेयर इन्होंने ये रोल निभाए। और 2008 में श्याम सफ़ेद, और 2007 के अंदर एक और फिल्म आई थी इनकी द लास्ट लेयर वंदना के रूप में, श्याम सफ़ेद में रोमा माथुरी। और 2010 में इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई। 2009 में इन्होंने एक भी फिल्म नहीं की। 2010 में इनकी फिल्म आई कांत्रिक कॉलिंग्स कांत्रिक, जिनके अंदर इन्होंने डॉक्टर सहस्त्र कापटी के रूप में, और डॉक्टर जी के अंदर भी एक डॉक्टर का रोल निभाने वाली हैं। 2011 में इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्में आई, कुछ लव जैसा मधुर सक्सेना के रूप में, और 2012-13 के इन्होंने ब्रेक ले लिया। और 2014 में इनकी फिल्म आई लक्ष्मी, जिसके अंदर इन्होंने ज्योति का रोल निभाया। और 2025 में इन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में की, दिल धड़कने दो और भाई बंधु। दिल धड़कने के अंदर इन्होंने नीलम मेहरा का, और भाई बंधु के रूप में मरियान फोर्ड्स। और 2017 में इनकी कॉमेडी 2 द ब्लैक मनी ट्रायल्स मीना चौधरी इसके अंदर आपको देखने को मिली, और मंजुल सिंह, और इसके साथ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। और 2018 में एक बार फिर तारा शेट्टी के रूप में रोल निभाया, और 2021 में अजीब दास्तान नादशाह के रूप में, और जलसा। और 2022 के अंदर इनकी 3 सुपरहिट फिल्में जलसा और डॉर्लिंग्स। जलसा के अंदर इन्होंने रूका खान के रूप में और सामसुनिक आश्रय के रूप में डार्लिंग्स में रोल निभाया। डॉक्टर जी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव के रूप में इन्होंने टेलीविज़न शो में जिनमें काम किया, बनेगी अपनी बात रिचरा के रूप में, और 1993 में नई नुकुट NA में, और तारा 1993 में, और 1993 में इन्होंने आरोहण कैंटर निवेदन, और इसी के साथ माल मल्होत्रा। और 1996 में 2 फिल्में की, सॉरी दोस्तों 2 नाटक किए, आश्रितना और पतझड़ो NA और चरित्र सारवी। और 1994 में इन्होंने कभी कभी और सी हॉक्स, और इसके साथ 1999 में इन्होंने रहीन प्रीति, और 2008 में इन्होंने रामायण के अंदर रोल निभाया
सुनैना का, और 2019 में और आज वर्तमान तक दिल्ली क्राइम्स, जिसका नया सीजन अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। आप उसे भी देख सकते हो। उसकी यदि एक्सप्लेनेशन लानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो लिख दीजिए, हम आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लेकर आएंगे। और बीसीपी तभी चतुर्वेदी के रूप में इन्होंने रोल निभाया, और 2022 में इन्होंने मानवीय डॉक्टर गौरीनाथो डिज्नी हॉटस्टार की जो सीरीज है उसके अंदर ये रोल निभा रहे हैं। और इस साथ इन्होंने और भी कई सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में दी। और डबिश कलाकार 2016 में इन्होंने वन पुस्तक रक्षक, और इस मूवी के अंदर इन्होंने अपनी आवाज़ दी। अब दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन मूवी की और भी डिटेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी उत्पादक कंपनी जंगली प्रोडक्शन है, और इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो वर्ल्ड्स 18 स्टूडियोज़। और रिलीजिंग की डेट की बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2022 को इसे रिलीज़ कर दिया गया था, और लगभग जो 124 मिनट की इसकी लेंथ है। अभी इसे इंडिया के साथ और भी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया है। इसे ऑफिशियल रूप से हिंदी में बनाया गया था, और बाकी जो लैंग्वेज है उनके अंदर इसे डब किया गया था। बजट जो इसका 35 करोड़ है, और एक दिन के अंदर इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया है 5 करोड़ के लगभग। डॉक्टर उदय गुप्ता गुड्डे के रूप में आयुष्मान खुराना, और रंकुल प्रतीक सिंह डॉक्टर अफीन सिद्दीकी के रूप में हृदय की प्रेमिका, और सोफाली शाह और डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव के रूप में हृदय की वरिष्ठ, और उदय की मां शोभा गुप्ता के रूप में शिवा चड्डा और चट्टी के रूप में बने मिश्र, और उसी के साथ उदय के साथ सबसे अच्छे दोस्त और इंद्रनील सेन गुप्ता के रूप में अशोक गुप्ता, और परेश बाहू आरिफ के रूप में, और डॉक्टर जैन के रूप में प्रेम सहसा, और डॉक्टर उजेलेका के रूप में करिश सिंह, और विनोद कुमार जायसवाल के रूप में राज शर्मा। फिल्म की घोषणा 2000 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिकाओं में की गई थी। अनुमाति कश्यप की पहली निर्देशक फिल्म थी। फरवरी 2021 में रकुलप्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन कर दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई, और इसी के साथ इसे 14 तारीख को रिलीज कर दिया गया। और सारे सॉन्ग्स हमने आपको बताए दिए हैं। और डॉक्टर जी की 5 में से 4 स्टार जैसा कि मैंने बताया, और इसकी अभी IMDb जो रेटिंग करंट आ रही है निकल कर वो 7.4 है, यानी ठीक ठाक ही इसे लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, और लोगों द्वारा भी इसे बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। और इसके अंदर एक हमारे पॉपुलर सिंगर हैं अमित त्रिवेदी, इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। इनका जन्म 8 अप्रैल 1980 में हुआ। ये भारतीय संगीतकार और गायक और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। थिएटर और जंगली संगीतकार के रूप में काम करने और गैली फिल्म से एल्बम्स के लिए रचना करने के बाद उन्होंने 2008 की फिल्म आमिर में एक फिल्म संगीतकार के रूप में शुरुआत की, और हिंदी फिल्म देवड़ी 2009 में समीक्षाओं द्वारा प्रस्तावित काम के लिए उन्हें दी गई। और इसी के साथ इन्होंने इनकी जो डिटेल है, इनका जन्म हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया 8 अप्रैल 1980 में। आज इनकी उम्र लगभग 43 साल हो चुकी है। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र भारत के अंदर हुआ, और ये ऑस्ट्रेलिया और भारतीय फिल्म संगीत और इंडी पॉप सारे चीज़ें ये जानते हैं। जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाए, और वो सन था 2001, और आज तक ये बुलंदियां हासिल करे जा रहे हैं। त्रिवेदी का जन्म मथुरा में एक पारंपरिक गुजराती परिवार में हुआ था। वे बड़े होकर संगीत के साथ उनका एकमात्र जुड़ाव भक्ति गीत और गुजराती लोग थे, और उनका पैतृक शहर अहमदाबाद गुजरात है। और इनकी करियर के बारे में बात की जाए तो अपने छोटे दिनों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र त्रिवेदी को आकर्षित करता था, और वे धीरे धीरे संगीत की ओर आकर्षित होते थे, जो मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत से प्रभावित थे।
और 19 से 20 में उन्होंने संगीतकार की रचना शुरू की और कॉलेज के दिनों में ओम बैंड में शामिल हो गए, जिन्होंने स्थायी गिल्स छोटे शो और लाइव प्रदर्शन किया। और जब टाइम्स म्यूजिक ने उनके एक शो पर ध्यान दिया और उनके एल्बम को लॉन्च करने की पेश की तो सोना मिला। और हालांकि प्रचार की कमी के कारण एल्बम ने कुछ प्रदर्शन नहीं किया, अतः त्रिवेदी ने थिएटर, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी नाटकों और टेलीविज़न शो के लिए भी पृष्ठभूमि संगीत दिया है। कुछ मराठी फिल्मों के लिए प्रोग्रामिक लाइव प्रदर्शन और डांडिया शो के साथ इन्होंने और भी आदि रचना की है, जैसे बैंडों के लिए मैकडॉनल्ड्स और एयरटेल्स और साउथ इंजीनियरिंग के साथ ऑडियो गैरेज और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक अरविंद विश्वकर्मा ने त्रिवेदी को सोनी BMG से मिलवाया जब उन्होंने गैर फिल्म एल्बमों के लिए संगीत तैयार करना शुरू किया। और अपने 2 साल के अनुभव के हिस्से के रूप में त्रिवेदी ने अभिजीत संवाद के जुनून के लिए कुछ ट्रैक और प्रस्तावना तमाक के पहले एल्बम में एक गीत की रचना की। उन्होंने 2004 में एक मराठी फिल्म उत्तरायण के लिए आत्म और राहुल सहित कई संगीतकार व्यवहार किए। फिल्म संगीतकार अंततः उनके रास्ते में आया और जब दोस्त और प्रसव गायक शिल्प ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को अपना नाम सुझाया और उत्तराधिक अपनी अगली फिल्म के लिए एक अगला पृष्ठ के साथ नई संगीत तलाशा। और इसी के साथ अंततः इनके रास्ते में आया और उत्तराधिक अगली फिल्म के लिए अपना दृष्टि के साथ एक नए संगीतकार की तलाश में थे। त्रिवेदी से मिलने के बाद कश्यप ने उन्हें देवडी को साउंड ट्रैक बनाने का मौका दिया। हालांकि यह उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन देवडी को उत्पादन में देरी हुई और कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। और कश्यप की सिफारिश पर त्रिवेदी को राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनने वाली फिल्म आमिर के लिए चुना गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हों तो हमारे YouTube चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आपने और किसी मूवी की डिटेल जाननी हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कोई पुरानी मूवी की डिटेल जाननी हो, चाहे 1919 की हो चाहे 2022 की हो, सारी मूवी की डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मूवी की बॉक्स ऑफिस की यदि इस मूवी की जो बॉक्स ऑफिस की वीडियो लानी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके मूवीज़ की डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। भारतीय संगीतकारों के लिए सर्वोच्च मान्य त्रिवेदी ने बैक ऑफ सीट्स 2009 के लिए स्कोर लिखा था और उनकी एक रचना इकतार भी साउंड ट्रैक में शामिल थी। 2009 में त्रिवेदी को अंशु शर्मा ने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के लिए टीम थम गेम ऑफ मोर की रचना के लिए शामिल किया गया, जो कि शराब कारोबारी विजय माल्या के स्वामित्व वाली टीम थी। फिल्मों के लिए स्कोरिंग के बीच त्रिवेदी ने UTV बिंदास प्रसारी होने वाली रिएक्ट शो बिग स्विंग्स पर टाइटल ट्रैक भी लिखा। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा आयासी के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर को प्रदर्शित किया। और 2010 में जिन्होंने 2 गीतों की रचना की, जो कि बड़े ही सुपरहिट रहे और लोगों द्वारा इसे ज़्यादा पसंद किया गया। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ 18 रील मूवी अवार्ड्स में नैन का दाकियार आंसू के सर्वश्रेष्ठ गीत था। नैन दा क्या कसूर के अलावा उन्होंने फिल्मों के लिए नैना नैना भी गाया, जो कि 2019 में पावर ब्रांड ने उन्होंने बॉलीवुड फिल्म BFGA में आधुनिक के लिए विश्व सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार में शामिल हुए। त्रिवेदी 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप के
आधिकारिक गान के संगीतकार थे, जिन्हें गीत गाकर केसर मुन्ना ने समर्थन किया और साध्वी यादव और आनंद भास्कर ने किया। और इन्होंने MTV का प्रस्तावित अभिनय शो के लिए टीवी पर प्रदर्शन किया है और इन्होंने केदारनाथ के लिए भी एक संगीत भी तैयार किया है। और अब हम बात करते हैं इनकी और डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यूल्स म्यूजिक फेस्टिवल में अमित त्रिवेदी ने कैटी पेरी और दुआ लिप और त्रिविज और द ऑफ्ट्रेन के साथ मंच पर शामिल हुए और इन्होंने अब तक कई सारे सॉन्ग्स दे दिए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी मूवी में इन्होंने अपने कला को दिखाया है और कौन कौन से सॉन्ग इन्होंने इन मूवीज़ में गाए हैं। तो सबसे पहले हम सन के हिसाब से चालू करते हैं। तो हम बताते हैं आपको जो इनकी सॉन्ग आया 2008 के अंदर अमीर, जो हिंदी के अंदर थी और इसके 6 गाने आए। और थियोबेटस मलयालम में गाना मलयालम डेब्यू में। और देवी 2009 में 2 गाने आए, जगदीश सिंधु और देवडी। सभी गीत देवडी के इन्होंने ही गाए और बैकग्राउंड स्कोर के 3 गाने। और 2010 में इन्होंने 4 फिल्मों के लिए गाने गाए, स्ट्राइकल, प्रवेश खुला है, उड़ान, आइस। इनमें से स्ट्राइक ने 1 गाना गाया और IS के लिए सभी गाने। और 5 गाने मैं हूँ और नॉन वन इट्स किड्स जॉब्स और चिल्लर पार्टी और त्रिणा। 2011 में इन्होंने 4 मूवीज़ के लिए, जिनमें से अधिकतर गाने इन्होंने ही गाए। और फिर 2012 के अंदर इन्होंने कई सारी मूवीज़ की, जो कि सारी हिंदी में थी। इश्क ज़्यादा, एक 2 इंग्लिश विंग्स और एरिया, लव सो तेज और चिकन खुराना और पहला सितारा। इसके इन सारी मूवीज़ के सारे सॉन्ग इन्होंने ही गाए। और 2013 के अंदर इन्होंने 4 मूवी की, जिसमें से सबसे पहली है काई पोचे, बॉम्बे टॉकीज और धक्का चक्कर और लुटेरा। इसके सारे सॉन्ग भी इन्होंने गाए। और 2014 में इन्होंने रानी के लिए अपना सॉन्ग म्यूजिक प्रस्तुत किया। और फिर 2015 में बॉम्बे वेल्टवेस और गुड्डू रंगीला, हाईवे और शानदार के लिए मराठा के अंदर हाईवे में अपने सारे संगीत पेश किए। और 2016 में फितूर, उड़ता पंजाब, प्रिय जिंदगी और 2017 में कैदी बंद, सीक्रेट सुपरस्टार के लिए भी इन्होंने सारे गाने गाए, जो कि बड़ी ही सुपरहिट रही शाहरुख खान। और इसी के साथ 2017 में पैडमैन के भी सारे गाने इन्होंने ही गाए। और छापा और भाई दोषी ये हिंदी में है, इनके 4 भाई दोषी के 4 गाने। और छापा के अंदर इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। 2018 के अंदर इन्हें जम के म्यूजिक दिए मूवीज़ के लिए, जिनमें से फकीरा की साधारण यात्रा, भविष्य जोशी सुपरस्टार, त्रेत खन्ना और मनमारी और अंधूरी, हेलीकॉप्टर, इला, केदारनाथी। इनमें लगभग 3 से 4 और 5 तक गाने गाए हैं। और 2019 में इन्होंने साइरे ई रेडू, जो कि तेलुगु फिल्म थी, उसमें अपना म्यूजिक दिया। और 2020 के अंदर गुज्जर सक्सेना, द किलर गर्ल्स और वी और बुलबुल में अपना प्रदर्शन दिखाया। और इसके बाद जो इनके 2022 के अंदर सॉन्ग्स आए, बधाई दो और शाबाश मिट्ठू, चुप कलाकार का बदला और डॉक्टर जी के अंदर 5 के 5 गाने इन्होंने ही अपने आवाज़ में गाए हैं। और इसी के साथ रॉक टैंगो के अंदर भी इन्होंने अपने गाने गाए हैं। और इनकी जो मूवी आने वाली है 2022 के अंदर, उनके डिटेल आपको बता देते हैं। पेरिस तमिल के अंदर आने वाली, इसके सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। और तितली भी कन्नड़ के अंदर, जम्मी मलयालम में, वह है महालक्ष्मी तेलुगु के अंदर। इन सभी के गाने इन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं और गाए हैं। और इसके साथ पश्य गायक के रूप में भी कई सारी मूवीज़ हैं, अनलिमिटेड लिस्ट है। और इन्होंने जो पुरस्कार जीते हैं वो हम आपको बता देते हैं। 2009 के अंदर इन्होंने देव डी सर्वश्रेष्ठ गीत संगीत पुरस्कार जीता। और 2010 में देव डी और 2021 में उड़ान, IS और इश्क ज़्यादा, लुटेरा 2014 में। और 2015 में रानी और 2017 में उड़ता पंजाब के लिए।
और 2018 में स्केट सुपरस्टार और 2019 में मन माजरित और 2022 में हसीना दिलरुबा। 2018 में मन मिर्जिन और अंधाधुन और 2018 के अंदर जी सिनेमा अवार्ड्स सीक्रेट सुपरस्टार के लिए। मिर्ची संगीत में 2009 में जागो सिड इकरार और 2022 में इक्सजादे रानी और लंदन टुकडम और उड़ता पंजाब और सीक्रेट सुपरस्टार 2014 में। और भी कई सारे इन्होंने अवार्ड जीत रखे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और भी कई सिंगर्स इस मूवी के अंदर आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 32 मिनट के इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं। तो दोस्तों यदि आपने डॉक्टर जी मूवी देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है। इसका जो रिव्यू की वीडियो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। डॉक्टर जी मूवी बहुत ही शानदार लगी मुझे, तो कॉमेडियन है और बढ़िया मूवी है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और इसी साथ यदि आपको और भी कोई मूवी, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो 19th सेंचुरी की पिक्चर हो या 2022 की, आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कंटारा जो मूवी आने वाली है उसकी भी सारी डिटेल हमने भेज दी है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो। और जल्द से जल्द इसकी एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपने शेयर नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में।